हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी हम जो ये सेशन के आगे और बढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं ट्रेडर बनूं, मैं इन्वेस्टर बनूं। और कई लोग डिलेमा में होते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, वेदर आई हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिंग और आई हैव टू गो फॉर ट्रेडिंग। मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीजें होती जो लोग क्लियर नहीं कर पाते अपने माइंड में। ये सेशन बेसिकली बना ही उसी लिए गया है कि जो हमें एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मदद कर सकता है। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज, आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में फ़र्क क्या होता है और ये हमें बेटर सूट कौन सा करता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, ये बहुत सारे लोग मार्केट में एंटर करते हैं बट दे डोंट नो द डिफरेंस ऑफ ट्रेडर एंड ए इन्वेस्टर। बेसिकली सबको पता होता है कि ट्रेडिंग मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है या कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं, और इन्वेस्टर क्या होगा कि लंबे समय के लिए जो मार्केट में बने रहता है, पैसा आज इन्वेस्ट किया और 5 साल 10 साल 20 साल के लिए भूल गया। ये बेसिक जो सिनेरियो है लोगों को ये पता है। बट आगे क्या चीज होती है, ट्रेडर जो है वन फोकस ऑन क्विक प्रॉफिट्स, द अदर बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। जो एक ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो समझना जरूरी होता है। डोंट वरी गाइज, हम आगे आने वाले सेशंस में वो बहुत डिटेल में समझेंगे। जो आने वाले वीडियोस हम बनाएंगे तो आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी बेहतर तरीके से मिल सकती है। और जो इन्वेस्टर होता है वो बिल्ड करता है अपने वेल्थ को बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट चीज है, we will compare the both approaches and help you decide which one suits you best. Guys, next है introduction, understanding market participants. मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में बेसिकली मेनली जो डिवाइडेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में है, दैट इज वन इज ट्रेडर एंड अनदर इज इन्वेस्टर। ट्रेडर इज नथिंग बट ही एम्स फॉर अ क्विक प्रॉफिट्स, जो हमने पहले भी एक डिस्कशन किया था जस्ट मिनट पहले। उसमें क्या होता है, क्विक प्रॉफिट्स वो लेते हैं, भले स्कैल्पिंग कह लो या इंटरडे पर्पस के लिए करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। बट ट्रेडिंग इतना आसान है? आंसर इज नो। ट्रेडिंग टेक्स लॉट्स ऑफ साइकोलॉजी हसल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। इसमें आपको बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है, कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने आपको बैठा रहना पड़ता है, जिससे आप प्राइस को, आप चार्ट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, आपके स्ट्रेटेजी, आपके सिस्टम को आप ट्रेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर फोकसेस ऑन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय होल्डिंग स्टॉक फॉर ईयर्स। जैसे हम कहते हैं कि बाय एंड होल्ड। आज आप कोई भी स्टॉक, कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट के अंदर आप बाई करो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ दो फॉर ईयर्स, दैट विल हेल्प यू ग्रो योर एसेट्स, ठीक है, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकती है। नेक्स्ट है गाइस, हम इसमें की डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेडर टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस इन द शॉर्ट टर्म। जब मार्केट के अंदर आप सामने लाइव बैठे रहते हो तो आपने देखा होगा कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड प्राइस मूव करती है। वो मूव क्यों करता है, हमने पहले के सेशंस में देखा हुआ, पहले के वीडियोस में, जहां पे बायर और सेलर, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंस जो होता है उसके वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करती है। उसी का बेनिफिट ये ट्रेडर लेकर के प्रॉफिट या लॉस करता है। इन्वेस्टर रिलेज ऑन द बिजनेस ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग ओवर द टाइम। इन्वेस्टर अगर किसी भी एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, सो ही गोज फॉर द कंपनीज फंडामेंटल, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, जो रेशियोज देखता है वो कंपनी के, उसके अंदर कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले देखता है। ट्रेडिंग रिक्वायर्स एक्टिव मॉनिटरिंग वाइल इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स पेशेंस। वैसे ट्रेडिंग में भी पेशेंस की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टिंग में भी पेशेंस की ज़रूरत होती है, और डिसिप्लिन तो दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वीडियो में बने रहिएगा। जो कंसेप्ट है वो है डेफिनेशन एंड अप्रोच, व्हाट डू दे डू। पहला है ट्रेडर। ट्रेडर एंगेजेस इन फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक। ट्रेडर एंगेज रहता है कंटिन्यूअस मार्केट के सामने, स्क्रीन के सामने, यूजेस टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज चार्ट्स, RSI, MACD, Bollinger Band, etc. These are nothing but the indicators and the oscillators
जो एक ट्रेंड एनालिसिस करने में, एक प्राइस एक्शन समझने में हमारी मदद करता है। ट्रेडर फॉलोज इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, ट्रेडिंग एक इंट्राडे बेसिस पे होती है, जो एक सिंगल डे पे हमें पोजीशन को एग्जिट करना होता है, भले हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। वी हैव टू एग्जिट आवर पोजीशन विद इन अ मार्केट आवर। 3-3:15 बजे हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना पड़ता है। अगर आप 3:15 के 3:20 तक अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके पोजीशंस को स्कोर ऑफ करेगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है। स्विंग होता है, ये कुछ 3 दिन 4 दिन का ट्रेड होता है जो आप होल्ड करके रखते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 दिन 4 दिन के लिए। और जो पोजिशनल होता है वो 1 महीना 2 हफ्ता, उस हिसाब से आप होल्ड करके रखते हो। ट्रेडर रिक्वायर्स एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द मार्केट ट्रेंड। नेक्स्ट है हाई रिस्क बट पोटेंशियल फॉर क्विक प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग इज हाई रिस्क बिजनेस। ये हमें एक बिजनेस की तरह समझना चाहिए, जो हमें आने वाले टाइम में ग्रो करने के लिए बहुत ही मदद करता है। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अभी। इन्वेस्टर बाइज एंड होल्ड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आज वो इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक परचेस कर रहा है तो वो उसे बाई करेगा और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। हमें इन बिटवीन मॉनिटरिंग करना पड़ता है, बट नॉट एज मच अ ट्रेडर डू इन अ इंट्राडे। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टर फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज कंपनी अर्निंग्स, पीई रेशियोज, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, वो लोग शेयर बेच तो नहीं रहे हैं अपने। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखना होता है इन्वेस्टिंग के टाइम पे। इन्वेस्टर यूजेस बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉर स्टेडी कंपाउंडेड रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स हैव अ लोअर रिस्क, रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस और डिसिप्लिन तो बेसिकली ट्रेडर को भी जरूरत होता ही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज आपको वहां पे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है स्क्रीन के सामने। वही चीज इन्वेस्टर भी करता है, बट उसे थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है उस चीज को रिएक्ट करने के लिए। टाइम होराइजन, हाउ लॉन्ग डू दे होल्ड। ट्रेडर जो होता है होल्ड स्टॉक फॉर मिनट्स, आवर, डेज और वीक, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, इंट्राडे ट्रेडर फॉर अ सिंगल डे वो किसी भी स्टॉक को या अपने एसेट क्लास को होल्ड करेगा जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है। और अगर वो आवर्स के लिए होल्ड कर रहा है तो वो आवरली डेली टाइम फ्रेम चूज करेगा, वीक के लिए होल्ड कर रहा है या मंथली टाइम फ्रेम चूज करेगा। बट डिपेंड कर रहा है कि क्या उसकी फिलोसॉफी है, क्या उसका एनालिसिस है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन दैट फैक्टर। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस। ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए वो मार्केट जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके थ्रू वो प्रॉफिट या लॉस करता है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखते हैं, अ ट्रेडर माइट बाय रिलायंस शेयर्स इन द मॉर्निंग एंड सेल देम आफ्टरनून और फॉर X% ऑफ गेन। वो मतलब एक पर्टिकुलर उसका जो टारगेट रहेगा, क्या उसका प्लानिंग है, किस हिसाब से उसने अपने ट्रेड को प्लान किया है, उसके बेसिस पे वो मॉर्निंग में X अमाउंट पे शेयर को बाई करेगा और इवनिंग तक दैट इज 315 या 320 तक स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, जिससे उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज क्या करता है, इन्वेस्टर होल्ड स्टॉक फॉर ईयर्स और इवन डेकेड्स। कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो शेयर्स को 5 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल तक होल्ड करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, आपको ये पूरा इतने समय का मार्केट के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएट्स होती है उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है, जिससे आपको अगर आप एवरेजिंग भी कर रहे हो तो भी आपको इसमें लोअर बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको प्राइस बाई करते हो डिप्स पे तो आपको ज़्यादा बेटर प्राइस मिलता है। बट ये आप हर स्टॉक में नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्टर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से, अर्निंग ने, ऑल बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें देख के समझना होता है। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ग्रोथ, डिविडेंड्स एंड कंपाउंडिंग। बिजनेस ग्रोथ से जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होता है कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉफिट्स होता है।
तो वो अपने पैसे को डिविडेंड्स के तौर पे भी, प्रॉफिट्स के जो होते हैं प्रॉफिट्स कंपनी के, वो डिविडेंड के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, और हमें उसमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, HDFC बैंक को अगर आप देखेंगे 10 साल पहले का उसका हिस्ट्री, तो उसने मासिक ग्रोथ दिया है अभी तक का। अगर आप अभी हम 2025 में बैठे हैं, अगर 2014 का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे HDFC बैंक का, सो इट वाज ट्रेडिंग एट अबाउट 350 to 400 रेंज। ठीक है, तो आज आप प्राइस देख लो, आज मार्केट के अंदर HDFC बैंक का क्या प्राइस चल रहा है। तो गाइस ये बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म किसी भी अच्छे कंपनी की स्टॉक को होल्ड करके रखना और उसे एवरेज करते रहना। जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, विच वन मेक्स मोर मनी। हम भले ही गाइस ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, दोनों के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर, शॉर्ट टर्म्स के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं? ट्रेडिंग में पोटेंशियल फॉर क्विक हाई रिटर्न्स। हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था सेशंस के दौरान, कि हमें इंट्राडे हम करते हैं, उसके अंदर स्विंग भी करते हैं और पोजीशंस भी करते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ें मिलती हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर हम ट्रेडिंग जब करते हैं तो हमें रिटर्न्स डिपेंड कर रहा है कि क्या हमारा माइंडसेट है, क्या हमारा प्लानिंग, हमें उस हिसाब से हमें रिटर्न इसके अंदर मिलता है। हाई रिस्क रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस। जैसे मैंने पहले ही बताया था, भले ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों के अंदर ही आपको डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। एक्सपीरियंस आपको दोनों में ही चाहिए। शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। अगर आपने अपना रूल ब्रेक किया, अगर आपने वोलेटिलिटी के अगेंस्ट लड़ने गए, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको बड़ा लॉसेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाइस, इन्वेस्टिंग। स्टेडी ग्रोथ विथ कंपाउंडिंग ओवर द टाइम। लॉन्ग टर्म टिके रहने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? कंपाउंडिंग का। कंपनी के स्टॉक्स जो प्रॉफिट करते हैं, कंपनी ग्रोथ में जाती है तो हमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, मतलब कई सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से। लोअर रिस्क देन ट्रेडिंग बट रिक्वायर्स पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज एक्स कंपनी के शेयर को फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे खरीदा है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसको 5 साल या 10 साल तक होल्ड करूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही साल आपने होल्ड किया है लिए हुए, आपको एक ही साल हुआ है, अगर एक साल में अगर ये कंपनी 80 रुपए पे आती है, 70 रुपए पे आती है, तो आपका डगमगाने लगता है ईमान कि यार ये नीचे शेयर जा रहा है, मुझे होल्ड करना है या सेल करना है। तो आप वहां पे आपका साइकोलॉजी काम आता है कि आपको शेयर को होल्ड करना है या बेचना है। तो अगर आपने कंपनी का एनालिसिस किया होगा, फाइनेंशियल्स आपको पता होंगे, कंपनी के मैनेजमेंट आपको पता होगा, शेयर होल्डिंग पता होगा, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके पैरामीटर में आता है, अगर आपने किया होगा तो आपको ये चीज के अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। हिस्टोरिकल डेटा शोज दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हैज हायर सक्सेस रेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहते हो मार्केट के अंदर तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ये हर शेयर के साथ, हर स्टॉक के साथ जरूरी नहीं होगा, बट जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको कंपनी का एनालिसिस करना बेहद जरूरी होता है। रियलिटी चेक देखते हैं। 90% ऑफ ट्रेडर लॉस मनी ड्यू टू इमोशनल मिस्टेक्स। मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा काम करती है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल बिल्ड्स मोर वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट के अंदर लंबे टिके रहने से हमें काफी अच्छा वेल्थ अप्रिसिएशन मिलता है। ओके, स्किल्स एंड टूल्स नीडेड। व्हाट डू यू नीड टू सक्सीड। देखिए, सक्सेस के लिए हमें मेहनत करना बेहद जरूरी होता है। सो ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट्स होते हैं, ऑसिलेटर्स आ जाते हैं, RSI इंडिकेटर होते हैं, MACD, बोलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग हमें होना चाहिए, क्विक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जैसे स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। पोजीशन साइजिंग रखना बहुत ही जरूरी होता है। हम इस टॉपिक पे गाइस आने वाले सेशन में, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे, जो आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। सो गाइस निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स नीड फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज EPS, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, ROE एंड डेट लेवल्स। ये समझना बेहद जरूरी होता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करने टाइम में। ये सारी चीजें आपको किसी भी एप्लीकेशन जो है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, आपको उस पर मिल जाएगा, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर होता है, मनी कंट्रोल। आपको सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी इजीली।
अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ तो गाइस डेफिनेटली कमेंट डाउन करिए नीचे। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन, अवॉइड पैनिक सेलिंग। आपको मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि अवॉइड करिए पैनिक सेलिंग। कभी भी अगर आपने कोई भी शेयर 100 रुपये में खरीदा है, अगर आपने फंडामेंटली कंपनी को एनालिसिस किया, आपको पता है कि ये कंपनी का फंडामेंटल अभी अच्छा है, जस्ट बिकॉज सम न्यूज़ या कोई इवेंट के वजह से अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है, सो हमें अपने साइकोलॉजिकल इमोशंस को कंट्रोल करना होता है कि नहीं, मेरा एनालिसिस किया हुआ सही है। हाँ, अगर कुछ फैक्टर आपको उस टाइम पे अगर नज़र में आता है तो डेफिनेटली हैव टू रिएक्ट ऑन दैट, तो आपको ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल लॉस झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, दैट इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। हमें अपना सारा पैसा किसी भी एक सेक्टर या किसी भी एक स्टॉक के अंदर नहीं डालना चाहिए। डेफिनेटली वी हैव टू गेट इट डाइवर्सिफाइड सो दैट हमें मार्केट के अंदर जब भी पैनिक सिनेरियो होता है या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर सेक्टर जब गिरता है तो हमें ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े। कैपिटल एंड एक्सपेंसेस, विच वन कॉस्ट मोर। अगर देखिए ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के बट ऑफिस आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। नीड्स हायर कैपिटल रोटेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। पे फ्रीक्वेंट ब्रोकरेज फीसेस, अभी हम जैसे कि देखते ज़्यादातर ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा, सेल कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और आपका दूसरा STT हो गया। कैन यूज मार्जिन ट्रेडिंग बट इन रिस्क एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आप प्लेज करके भी कर रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसे MTF भी कहा जाता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा देना होता है, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होता है जो आपके प्रॉफिट को थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकता है, प्रॉफिट को कम कर सकता है। इन्वेस्टर्स को क्या कॉस्ट पड़ता है? लोअर कॉस्ट एज दे बाई एंड होल्ड स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। फ्यूअर ब्रोकरेज फीसेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सेव्स कॉस्ट। डिविडेंड एंड कंपाउंडिंग एड टू वेल्थ विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करके होल्ड कर रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो अगर आप रख करके, तो डेफिनेटली इसमें आपको कॉस्टिंग कम पड़ेगा। विच वन इज बेटर? फाइनल आंसर, बेटर क्या है, हमें क्या सूट कर रही है चीजें, तो हम ट्रेडिंग माइट बी फॉर यू इफ यू लव फास्ट एक्शन एंड एनालिसिस, एनालाइजिंग चार्ट। अगर आपको चार्ट देखना समझना मजा आ रहा है, आप उसे समझ सकते हो, आप उसके कंसेप्ट को समझ सकते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग सूट करेगा। यू कैन हैंडल हाई रिस्क एंड वोलाटिलिटी, यू हैव द टाइम एंड डिसिप्लिन टू मॉनिटर ट्रेड्स। अगर आपके पास टाइम है कि आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने टाइम को मॉनिटरिंग करके स्क्रीन को, चार्ट को। अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाउ इन्वेस्टिंग माइट बी फॉर यू, कैसे? यू प्रीफर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड कंपाउंडिंग। अगर आप जॉब करने वाले पर्सन हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है, सो यू प्रीफर टू बाई एंड होल्ड, तो आपके लिए इन्वेस्टिंग कैन बी बेटर बिकॉज आपको वहां पे ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, आपको ज्यादा वहां पे बाई सेल नहीं करना पड़ता है। यू डोंट वॉन्ट टू एक्टिव मैनेज ट्रेड्स डेली, आपको डेली स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। वंस इन अ क्वार्टर या ट्वाइस इन अ क्वार्टर, हाफ ईयरली अगर आप बैठ के मॉनिटर कर रहे हो, आप कुछ आप अलर्ट्स लगा दे, तो आजकल जैसे धन एप्लीकेशन हो जाता है, जीरोधा है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपको फैसिलिटी देते हैं अलर्ट्स रखने के लिए, और भी आप अलर्ट्स रखते हो तो आपको प्राइस जहाँ पे आपको बाई करना है, जहाँ पे आपको सेल करना है, इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो बॉट ऑफ आपको कोई फ्यूचर्स पे ही जाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर आप नीचे अलर्ट रख रहे हैं कोई भी प्राइस का, तो आपको इजीली वहाँ पे पता चल सकता है कि ये प्राइस मेरा आ गया, मुझे बाइंग करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यू बिलीव इन बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको कंपनी का मैनेजमेंट आपको पता है कि ये अच्छा है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट बिहाइंड सक्सेस, कि आपको सक्सेस किस तरीके से मिलती है, आपके माइंडसेट को मेंटेन करना, डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है ट्रेडिंग के अंदर। व्हाई डू सम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर फेल? बिकॉज ऑफ फियर एंड ग्रीड, इमोशनल डिसीजन मेकिंग लीड्स टू लॉसेस। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपका ट्रेडिंग प्लान आपके पास नहीं है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सा शेयर मुझे लेना है, कहाँ तक होल्ड करना है, किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, आने वाला फ्यूचर किस सेक्टर का, किस इंडस्ट्री का होगा, तो आपको ये चीज़ें नुकसान
पहुंचा सकती है फियर एंड ग्रीड। लैक ऑफ पेशेंस, इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग द क्रैशेस। अगर कोई भी न्यूज़ होता है मार्केट के अंदर, कोई भी इवेंट होता है ग्लोबली जिसके अंदर अगर अगेंस्ट द मार्केट जा रहा है, मार्केट को वो फैक्टर पसंद नहीं आया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट क्रैश करेगा या उसके अंदर करेक्शंस हमें थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। उस सिनारियो के अंदर हमें ये पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे हम अपने पेशेंस को छोड़ करके स्टॉक को पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। विनिंग माइंडसेट फॉर ट्रेडर्स, डिसिप्लिन फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। आपने जो प्री डिफाइंड रूल्स बनाया है कि मुझे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, रिस्क मैनेजमेंट मेरा क्या होगा, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं जो हमें ट्रेडिंग के अंदर रखना होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। ये 3 फैक्टर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर आता है साइकोलॉजी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आगे वाले सेशंस वीडियोस में हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, जो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। इमोशनल कंट्रोल एंड स्टिकिंग टू ए स्ट्रैटेजी। आपने जो प्लान बनाया है आपको उसके अंदर स्टिक रहना है, जो आपको प्रॉफिटेबल होने में मदद कर सकता है। विनिंग माइंडसेट फॉर द इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इग्नोरिंग मार्केट नॉइजेज। हमने यहाँ भी डिस्कशन किया था, जब भी कोई क्रैश होता है, पैनिक सेलिंग होती है, हमें अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल करना होता है कि हमने जो एनालिसिस किया है वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो पैनिक सिचुएशन में भी मार्केट जब डाउनफॉल कर रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप अपने शेयर को एवरेज कर सकते हैं। रिसर्च बेस्ड डिसीजन, अवॉइडिंग इम्पल्सिव बाइंग एंड सेलिंग। हमें ज़्यादा मार्केट में बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है तो। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, कैन बी बोथ और अ ट्रेडर और अ इन्वेस्टर। क्या हम दोनों कर सकते हैं? डेफिनेटली आप दोनों कर सकते हो, दैट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंबाइनिंग बोथ, हाइब्रिड अप्रोच जिसे हम कहते हैं। इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ठीक है, यूजिंग ट्रेड प्रॉफिट्स टू बाय अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग के अंदर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का जो पैसा आता है, प्रॉफिट का जो मनी आएगा, आप उसको पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने पहले से एनालिसिस करके रखा है या जिसके ऊपर आपकी नज़र है कि मुझे ये डिप में बाय करना है, तो आप ये अप्रोच रख करके आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, 70% ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ब्लू चिप स्टॉक्स है, ETF से, डिविडेंड्स आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। 30% फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दैट इज मोमेंटम एंड स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपका ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप मोमेंटम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग को ऑप्ट कर सकते हो। मार्केट ट्रेंड एंड द फ्यूचर्स अपॉर्चुनिटीज, अभी व्हाट लाइज अहेड। स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स अफेक्ट बोथ ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर। करंट मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं? राइज ऑफ AI, जैसे कि आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू गाइडेड होते हैं। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो होता है उसके अंदर भी एक्टिव चीज़ें आज जो हमारे ट्रेडिंग को और भी आसान करती है। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमारा जो सेटअप है, हमारा रूल बेस्ड सिस्टम, हमें उसमें डिप्लॉय करना होता है, जो हमारे बिहाफ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ट्रेड करता है। ग्रोथ इन रिटेल इन्वेस्टर्स, ये हमें डेवलप करने में और मदद करता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर, जो हमें एनालाइज करके ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। बेस्ट सेक्टर फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी, AI, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, क्लाउड बेस्ड कंपनी जो है, डेटा सेमीकंडक्टर्स है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज EV, सोलर एंड जनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन। थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो हम सेशंस चल रहा है अभी, वो हम ब्रीफिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें डीप में हम एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी होगी। सो गाइज, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।